हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका जो लास्ट वीक या लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड्स करी होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हम उसे लॉजिकली कैसे डील करें। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट अगर देखें तो डाउ 4 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है फ्राइडे को। नेस्डैक 184 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो थर्सडे को यूएस मार्केट में कुछ डाटा आए थे और वो डाटा थोड़ी एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ गए, जो इस बात की इंडिकेशन दे रहे थे कि रेट कट होने के चांसेस कम है। दैट्स वाई थर्सडे यूएस का मार्केट गिरा था। बट एक कंपनी है वहाँ की जो एआई डोमिनेटिंग है, NVIDIA, उसके रिजल्ट आए थे, वो काफ़ी अच्छे आए थे। तो वो आईटी सेक्टर को चला रही है। बाकी ग्लोबल फ्रंट से ऐसा कोई बड़ा कंसर्न है नहीं। सारी मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस पे है। लास्ट वीक हमने क्या किया, हमने भी अपना रिकॉर्ड हाई लगाया। 23,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल को टेस्ट आउट किया। रीज़न आरबीआई का जो बम्पर पे आउट था डिविडेंड गवर्नमेंट को, उसके कारण था। और हम 23,000 के नीचे क्लोज हुए हैं। और अगर फ्राइडे को देखें तो 10 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है निफ्टी। बैंक निफ्टी 203 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। अब की बार क्या हुआ, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1000 पॉइंट्स नीचे है। तो अगर बैंक निफ्टी कवर करेगी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ तो निफ्टी भी चलेगी। 23,000 इंपॉर्टेंट हर्डल है और बैंक निफ्टी की 49,000 इंपॉर्टेंट हर्डल है। कंसर्न, हल्का कंसर्न ये है कि जो वीकली क्लोजिंग आई है दोनों के नीचे आई है। निफ्टी भी 23 के नीचे क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी 49 के नीचे क्लोज हुई है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इलेक्शन के रिजल्ट डेट की तरफ बढ़ेंगे, मार्केट में वॉलिटिलिटी भी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी। तो अब धीरे धीरे कॉशियसनेस की तरफ बढ़ता जाएगा मार्केट। बाकी ओवरऑल अगर रिजल्ट के आउटकम एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन आते हैं तो हम और नए हाइज देखने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा ही स्ट्रांग है हमारी मार्केट का। एज यूजुअली निफ्टी अगर आप देखोगे बड़ा ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में ट्रैवल कर रही है, बहुत ही स्मूथ बढ़िया अप ट्रेंड का चार्ट है। और बैंक निफ्टी के भी सेम ही है, एकदम तैयार है अगर आउटकम फेवरेबल आते हैं तो नए ऑल टाइम हाइस के लिए। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हो, चाहो तो ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लें, कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर है जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसे ये नहीं पता 13 में क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 895 से 900 का जोन, 750 और 22,500। रेसिस्टेंस है 23,000 का जोन और 23,250। और अगर आप इसके आगे का रेसिस्टेंस लेना चाहें, वैसे इसके आगे की पॉसिबिलिटी कम है, बट ठीक है। तो ये हमारे रेसिस्टेंस हो जाएंगे। आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन की हम लोग एक बार क्या करते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। तो इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है मंडे, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। गैप अप से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लेवल्स हमने डिस्कस किए ये पूरे वीक काम आएंगे। तो गैप अप के केस में जो आ रहा है लेवल, वो आ रहा है 23,000 का जोन। बहुत छोटा जोन है, 23,000 से 26 का बहुत छोटा सा जोन आपके सामने है। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 150 और 250 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 900 का एक जोन हमारा फर्स्ट और 750 हमारा सेकंड टारगेट होगा। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शंस को इंक्रीज करने के लिए। अब टारगेट हमने देख लिया, एंट्री कहाँ करनी है वो देख लिया, स्टॉप लॉस रह गया। तो स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आपका कॉल के केस में 23,000 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा और पुट के केस में ये हो जाएगा
अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में करते हैं, तो प्रीमियम में आप 0.4 डेल्टा के हिसाब से 23 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, इनफ रहेगा, चाहे आप कॉल में ट्रेड लो चाहे पुट में लो। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी क्लोज हुई है 22,957 पे, यहीं कहीं पे ओपन हो जाए। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है तो 900 का एक जोन है जो नीचे आ रहा है, बहुत छोटा जोन है, और एक 23,000 का जोन है जो ऊपर आ रहा है। जब ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में मार्केट खुलती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है, किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। बिना ब्रेकआउट या रिवर्सल सिग्नल आए हम ट्रेड नहीं ले सकते अनफॉर्चुनेटली। लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन में अगर आप देखोगे तो आपका वही आ रहा है, 900 का एक जोन है, ये आपका जोन आ रहा है 895 से 900 का जोन। तो ये आपका बहुत छोटा सा जोन है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले उससे मतलब नहीं है। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय है, 750 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या होंगे, एक तो 23,000 का जोन होगा और उसके बाद 150 होगा। तो ये था कि मार्केट अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे डील करना है निफ्टी के केस में। बाकी ये जो लेवल्स हमने डिस्कस किए ये पूरे वीक काम करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 706 से 750 का जोन, 500 250। रेसिस्टेंस है 49,000, 49,500, 974 से 50,000 का जोन। आप ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे भी हो उनके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन बायर के लिए हम एक बार बेटर विजुलाइज हो पाए चीज़ें, एक बार मार्केट को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांगली ट्रेवल कर रही है। तीन टाइप की ओपनिंग पॉसिबल है। सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। अगर आप गैप अप से स्टार्ट करोगे तो जो लेवल आ रहा है नो डाउट 49,000 का ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 250 और 400 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 750 का एक जोन आ रहा है वो फर्स्ट, और 600 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये था कि हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमारे टारगेट क्या होंगे। अब बात आई स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा ये हो जाएगा, और स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ, जो है फ्लैट। अगर हम फ्लैट की बात करें तो फ्लैट का मतलब है कि अब बैंक निफ्टी जहाँ पर क्लोज हुई है उसके आसपास ही कहीं ओपन हो जाना। बैंक निफ्टी 48,971 पर क्लोज हुई है, जस्ट 49 के नीचे। सिंपल है, अगर ओपन होती है, इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है तो कॉल बाय है। 250 और 400 टारगेट होंगे, इस पे सेलिंग का सिग्नल बनाती है तो पुट बाय, बाय होती है तो 750 और 600 टारगेट होंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब है लास्ट केस, जो है गैप डाउन का। अगर हम गैप डाउन के केस की बात करें तो गैप डाउन के केस में एक जोन आ रहा है, वो आ रहा है 706 से 750 का। तो यही जोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हमारा पूरा एक जोन बन रहा है काफ़ी बड़ा। तो वैसे इतना बड़े गैप डाउन की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी कैंडल नीचे क्लोज दे, कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय है। 500 एंड 400 टारगेट होंगे। कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे, कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय है। 49 और 49,100 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट जैसे भी ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। अब लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 21,500 750, रेसिस्टेंस है 22,136 से 150 का जोन, और 250। बायर और सेलर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा से एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। किसी टेलीग्राम चिप, शॉर्टकट टेलीग्राम चैनल और टिप्स के भरोसे ना रहे, ये आपकी कैपिटल की हेल्थ के लिए इंजीरियस होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।